क्या हाल है? आज की इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैंने पिछले 10-15 दिन में एक्सपीरियंस किए। तो इस बीच में आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि उनको खांसी जुकाम बुखार हो रहा है या फिर सेंस ऑफ स्मेल या सेंस ऑफ टेस्ट जो है उनका चला गया है। उनको प्रॉपर चीज़ की स्मेल नहीं आ रही, हर चीज़ की प्रॉपर स्मेल नहीं आ रही, हर चीज़ का प्रॉपर टेस्ट नहीं आ रहा। तो जो मेरे साथ हुआ था, मुझे अचानक से जुकाम हुआ, फिर मैंने ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था। मैंने सोचा था कि ऐसे ही नॉर्मल जुकाम होगा तो सही हो जाएगा। फिर मैंने ठंडा पानी 1-2 दिन केयर नहीं की तो वो कंडीशन उससे ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आने लगी थी और एक दिन बॉडी में पेन भी था। फिर उसके बाद से मैंने अपने जनरल जो डॉक्टर हैं, सर्टिफाइड, हमारे एरिया के सर्टिफाइड जो डॉक्टर हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने उनसे कंसल्ट किया, अपना ट्रीटमेंट चालू करवाया। फिर उसके बाद से दवाई लेने के बाद मुझे एक भी दिन बुखार नहीं आया। धीमे धीमे करके मेरी खांसी भी सही हो गई। सॉफ्ट स्मेल थी वो अभी तक प्रॉपर आई नहीं है, बट जो टेस्ट था मुझे हर चीज़ का आ रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने अपना कोविड टेस्ट नहीं करवाया था क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैं ठीक होता गया। मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब नहीं होती गई, मैं ठीक होता गया। और जो सिम्टम्स थे वो गूगल में मैंने चेक किया और जिस हिसाब से बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियो देखी थी तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि कोविड हो गया है। बट मैंने जो नॉर्मल अपने जो एरिया के सर्टिफाइड डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कोविड के बारे में बात की तो उन्होंने टाल दिया, पता नहीं क्या कह के बोला कि नहीं वैसा नहीं है, ये नॉर्मल जो मौसम बदल रहा है उसकी वजह से है। बट मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ये जो सिम्टम्स मुझे हुए थे यही सिम्टम्स बहुत लोगों को अब मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनको भी सेम सिम्टम्स हुए थे। जो कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में, कोई यहाँ फैज़ाबाद में, मैं गोंडा से हूँ। तो सबको सिमिलर सिम्टम्स एक ही टाइम पे कैसे हो रहे हैं? सब बोल रहे हैं कि मौसम बदल रहा है। तो आज से 2-3 साल पहले भी तो मौसम बदलते थे तो तब सबको जुकाम बुखार होता था, लेकिन इतने कॉमन सिम्टम्स, इतने सिमिलर सिम्टम्स सबको नहीं होते थे। मे भी ये हो सकता है कुछ और हो या माइल्ड वेरिएंट हो कोरोना का, कोविड का माइल्ड वेरिएंट हो या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता। बट ऐसे सिम्टम्स सब लोगों को हो रहे हैं, लोग घबरा जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप घर पे भी हो तो आप अपने सर्टिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करो, खुद को आइसोलेट करो, अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो अलग करो, अपने घर वालों से भी कांटेक्ट में आना थोड़ा कम करो, या कांटेक्ट में आओ तो मास्क लगा के आओ, मास्क लगा के उनसे बातचीत करो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो खुद को बचाओ उनसे। क्योंकि मैंने डॉक्टर के अग्रवाल सर की जो वीडियो देखी थी, उन्होंने उसमें किसी एक वीडियो में उन्होंने बताया है कि जो ये कोई भी वायरस जो होता है वो आपकी बॉडी में 9 दिन के बाद रेप्लिकेट करना बंद कर देता है। मीन्स कि 9 दिन के बाद आपका ट्रांसमिशन एक इंसान से दूसरे इंसान से नहीं होता है। तो कम से कम 10 या 12 दिन के लिए आपको खुद को दूसरे लोगों से कांटेक्ट में आने से बचाओ और अपने सर्टिफाइड डॉक्टर को दिखाकर पॉसिबल हो तो उनसे ट्रीटमेंट कराओ। मेडिकल शॉप से डायरेक्ट खुद से ही डॉक्टर ना बने, आप अपने सर्टिफाइड डॉक्टर को ही दिखाएं उनसे, और वो जो दवाई या मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करें आप वही दवाई लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। कंडीशंस अच्छी होती हैं। मुझे ये सब चीज़ें पिछले 10-12-13 दिन पहले से हो रही थी। अब मैं हर एक दिन ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक होता जा रहा हूँ। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँगा या थोड़ी बहुत हेल्प कर पाया हूँगा, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स बहुत लोगों को हो रहे हैं। तो जिसको जिसको हो रहा है प्लीज़ घबराएं ना, आप अपने सर्टिफाइड डॉक्टर्स को दिखाएं और उनसे ट्रीटमेंट करवाएं और सेल्फ आइसोलेशन करें। कम से कम 9 या 10 दिन के लिए आप दूसरे लोगों से मिलने से बचें, क्योंकि हो सकता है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो बट आपके अदर फैमिली मेम्बर्स की इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। और मैंने तो टेस्ट करवाया नहीं था क्योंकि मैं एक ही बार दवाई लेने के बाद मैं ठीक होता गया। तो हो सकता है कि आप भी ऐसे ही ठीक हो जाओ। तो जो आप कर सकते हो, तो आप अगर टेस्ट नहीं करवा रहे हो तो आप खुद को सेल्फ आइसोलेट करो एटलीस्ट 10 दिन के लिए। तो किसी से भी मिलना जुलना एकदम कम कर दो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। थैंक यू।